प्यारे बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री अर्थात ब्रिज कोर्स में कक्षा 7वीं विषय विज्ञान में अध्याय 11 प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन लर्निंग आउटकम्स S610 के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और उस पर आधारित वर्कशीट करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। रात्रि के समय जब पूर्ण अंधकार होता है तब हमें अपने चारों ओर स्थित किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते, लेकिन जब हम कोई टॉर्च या मोमबत्ती जलाते हैं तो उस स्थान पर स्थित वस्तुओं को हम देख सकते हैं। बिना प्रकाश के वस्तुओं को देखा नहीं जा सकता। प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। दीप्त वस्तुएं जैसे सूर्य, टॉर्च, विद्युत बल्ब आदि का प्रकाश जब किसी अन्य वस्तु जैसे कुर्सी, जूता, चित्र, कार, पौधे पर पड़ता है तब हम इन्हें देख पाते हैं। तो ऐसी सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है वह दीप्त पिंड कहलाती हैं। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते तो वह अपारदर्शी वस्तु कहलाती है, जैसे दीवार, पुस्तक, लकड़ी या लोहे का दरवाजा। यदि हम किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु अपने अंदर से होकर प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। ऐसी वस्तु को पारदर्शी कहते हैं। हवा, पानी, कांच आदि। कुछ वस्तुओं के आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं। ऐसी वस्तुओं को पारभासी कहते हैं, जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच आदि। तो प्रकाश की दृष्टि में 3 प्रकार की वस्तुएं होंगी: पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। अपारदर्शी में हम उस वस्तु में प्रकाश एक आर पार नहीं जा पाता, जबकि पारदर्शी में प्रकाश आर पार जा सकता है और पारभासी में प्रकाश जाता तो है लेकिन कम आर पार हम उसे देख सकते हैं। छाया वास्तव में क्या होती है? छाया कब बनती है? इस पर विचार करने पर हम पाते हैं कि छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। यानी 2 चीज़ें होना जरूरी है, प्रकाश स्रोत और अपारदर्शी वस्तु छाया बनने के लिए। क्योंकि पारदर्शी वस्तु को अपने अंदर से प्रकाश जाने नहीं देगी। अपारदर्शी, यहाँ पारदर्शी लिख गया है, तो अपारदर्शी जिससे उस वस्तु की छाया हमें पर्दे पर दिखाई देती है। हमें छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई देती है। जमीन, कमरे की दीवार, इमारतें अथवा इसी प्रकार की अन्य सतह आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करती हैं। छायाओं से हमें वस्तुओं की आकृतियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। कभी कभी तो छाया हमें सभी वस्तुओं की आकृति के बारे में भ्रमित कर सकती है। छायाओं का बनना तभी संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करे। अब यहाँ पर चित्र बना है और एक मोमबत्ती देख रहे हैं आप चित्र में, और इसमें एक पाइप के द्वारा सीधे सीधे देखा जा रहा है और यह एक आपको मोमबत्ती दिखाई देगी। परंतु इसी पाइप को हम यदि टेढ़े पाइप कर लें और उसकी सहायता से हम मोमबत्ती को देखें तो हमें मोमबत्ती नहीं दिखेगी। तो उस स्थिति में क्लियर होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। चित्र ए में हमें सीधे पाइप द्वारा जलती हुई मोमबत्ती को देख सकते हैं, जबकि बी में
मुड़े हुए पाइप द्वारा जलती हुई मोमबत्ती हमें दिखाई नहीं देती। तो इस प्रकार सिद्ध होता है प्रकाश एक सीधी या सरल रेखा में गमन करता है। यह दर्शाता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। इस कारण जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो उस वस्तु की छाया बनती है। दर्पण तथा परावर्तन। हम सभी घर पर दर्पण यानी हम आईना भी बोलते हैं का प्रयोग करते हैं। आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं। जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन है। हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों तथा अन्य वस्तुओं का परावर्तन देखते हैं। प्रकाश किस प्रकार गमन करता है तथा यह किस प्रकार दर्पण में परावर्तित होता है, यह देखने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। अब यहाँ पर एक क्रियाकलाप किया गया है और उसके बारे में लिखा है। सरल रेखा में चलता हुआ तथा दर्पण से परावर्तित होता प्रकाश। एक बड़ी थर्मोकोल की शीट लीजिए, जैसा आप देख रहे हैं। शीट के किनारे पर एक कंघी तथा इसके दूसरे किनारे पर एक दर्पण लगा दीजिए। दर्पण लगा दिया गया चित्र अनुसार तथा दर्पण और कंघी के बीच एक गहरी रंगीन शीट बिछा दीजिए। इसमें यहाँ पर गहरी रंगीन शीट बिछा दी। अब कंघी के सामने टार्च से प्रकाश डालिए। यहाँ पर ये टार्च है और टार्च से कंघी पर प्रकाश डाला जा रहा है। तो आप देखिए, हम चित्र में दिखाए अनुसार पैटर्न प्राप्त करते हैं। इस क्रियाकलाप से हमें यह ज्ञात होता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है तथा यह किस प्रकार दर्पण से परावर्तित होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये कंघी है, इससे दर्पण पर प्रकाश पड़ रहा है और परावर्तित होकर किस तरह ये वापस हो रहा है। तो इस तरह इस चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। सूची छिद्र कैमरा या पिन होल कैमरा। सूची छिद्र कैमरा का उपयोग वस्तुओं के प्रतिबिंब में देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। सूची छिद्र कैमरा द्वारा हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब देख सकते हैं जब वस्तु सूर्य के प्रकाश में रखी हो। तो ये था अध्याय। अब देखेंगे हम वर्कशीट 1। प्रश्न पहला, दीप्त पिंड किसे कहते हैं? जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें हम दीप्त पिंड कहते हैं। किन्हीं 3 दीप्त वस्तुओं के नाम लिखिए। सूर्य, टार्च, विद्युत बल्ब आदि। अगला प्रश्न है, पारदर्शी किसे कहते हैं? कोई 2 पारदर्शी वस्तुओं के नाम लिखिए। यदि हम किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। ऐसी वस्तुओं को हम पारदर्शी कहते हैं, जैसे हवा, पानी, कांच आदि। अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? किन्हीं 2 अपारदर्शी वस्तुओं के नाम लिखिए। यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते तो वह अपारदर्शी होगी, अर्थात प्रकाश आर पार नहीं जा पा रहा है, जैसे दीवार, पुस्तक, लकड़ी या लोहे का दरवाजा। परभाषी, तो परभाषी किसे कहते हैं? किन्हीं 2 पारभाषी के वस्तुओं के नाम लिखिए। कुछ वस्तुओं के आर पार तो हम देख सकते परंतु स्पष्ट नहीं देख सकते, ऐसी वस्तुओं को हम पारभाषी कहते हैं, जैसे तेल लगा हुआ कागज या घिसा हुआ कांच। अब देखें वर्कशीट 2। प्रश्न पहला, छाया बनने के लिए कौन कौन से कारक? तो पहला तो प्रकाश स्रोत होना चाहिए और उसके यानी प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु होना चाहिए, तभी छाया बनेगी। अगला प्रश्न है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, इसके लिए क्रियाकलाप बनाइए। तो यह आपके पुस्तक में चित्र बना है, तो हम इस तरह का एक चित्र बना लेंगे। अब यहाँ व्यक्ति की जगह आप आँख अकेली बना दीजिए और मोमबत्ती और पाइप बना दीजिए, एक सीधा पाइप और एक
घुमा हुआ पाइप या टेढ़ा पाइप। अब देखें हम प्रश्न अगला, परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश अन्य माध्यम, जब प्रकाश किसी, यहाँ की जगह किसी का ली, जब प्रकाश किसी अन्य माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला है, प्रकृति में आप कोई परावर्तन की घटना लिखिए, कोई उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो हम दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं, जो हम देखते हैं वह दर्पण में हमारा चेहरा का परावर्तन है। प्रश्न 5वां, प्रकाश के परावर्तन की घटना को किसी क्रियाकलाप द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो अभी आपने अध्याय में देखा, उसी को हम लिख देंगे। एक बड़ी थर्मोकोल की शीट के एक किनारे पर कंघी तथा दूसरे किनारे पर दर्पण लगाएंगे। दर्पण और कंघी के बीच में एक गहरी रंगीन शीट बिछा देंगे। अब कंघी के सामने टार्च से प्रकाश की किरण डालेंगे और इस क्रियाकलाप से हम यह ज्ञात करते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है। अगला है प्रोजेक्ट कार्य। यह आपको करना है, इसमें अपने घर के या आसपास की वस्तुएं लिखना है और उसमें देखना है कि वह वस्तु पारदर्शी है, अपारदर्शी, पारभासी, दीप्त या अदीप्त। तो दरवाज़ा अपारदर्शी है, किताब अपारदर्शी, कांच पारदर्शी, पानी आपका पारदर्शी। अब मान लो यहाँ आपने 5वें नंबर पे बल्ब लिखा तो बल्ब काय में आ जाएगा? दीप्त में। अब दरवाज़ा, ये सभी अदीप्त हैं तो आप यहाँ अदीप्त में भी टिक कर दीजिएगा। वैसे वास्तव में ये पारदर्शी अपारदर्शी में हमने आपको बता दिया। अब ऐसे बहुत सारी वस्तुएं आप लिख दीजिए और टच कर दीजिए, राइट है जिसमें प्रश्न। अब देखें हम प्रोजेक्ट 2। एक सूची छिद्र कैमरे का निर्माण कीजिए तथा उसकी विधि तथा उपयोग लिखिए। तो कक्षा 6वीं की विज्ञान की पुस्तक से अध्याय 11 प्रकाश। अब इसमें आपको यह बनाना है, उस पुस्तक से देख करके अपने विषय शिक्षक से कह के, और आप एक प्रोजेक्ट बना लीजिएगा। अगला है प्रोजेक्ट कार्य 3। यह एक जागरूकता के लिए है कि आप कितने जागरूक हैं और इस पर आपको मार्किंग स्वयं करना है। पहला प्रश्न, क्या आप किसी खाली जगह या अपने घर में इस्तेमाल होने पर चलते पंखे उपकरण को बंद करते हैं? तो यदि खाली जगह में पंखा चल रहा है या आपने इस्तेमाल कर लिया, आप बाहर जा रहे हैं, तो उस स्थिति में हमें पंखा बंद करते हैं कि नहीं? तो हाँ। क्या आप कम दूरी का यात्रा करने के लिए साइकिल या पैदल का विकल्प इस्तेमाल करते हैं? हाँ। क्या आप नए बिजली के उपकरण खरीदने से पहले ऊर्जा दक्षता का लेवल चेक करते हैं? यस, हाँ। क्या आपके घरों में दिन के समय ट्यूबलाइट या बल्ब की रोशनी की जगह दिन के उजाले या सूर्य प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है? तो हाँ, दिन में हम ट्यूबलाइट नहीं जलाएंगे, बल्ब की रोशनी नहीं जलाएंगे, और क्या करेंगे? सूर्य प्रकाश का हम उपयोग करेंगे। अगला, क्या आपके घर में गैस बर्नर पर बर्तन के ऊपर ढक्कन लगा करके भोजन पकाया जाता है? हाँ, इससे जल्दी भोजन पक जाता है और ऊर्जा की बचत होती है। अगला, क्या आपके घर सौर पैनल या सौर कुकर का उपयोग किया जाता है? यदि हाँ तो हाँ लिखिए, नहीं तो नहीं लिख दीजिए। अगला है, क्या आप भोजन को पकाने आवश्यक सभी सामग्रियों को पहले से इकट्ठा कर लेते हैं? तो हाँ लिख दीजिए, आप अपने अनुसार लिखिएगा। क्या आप भोजन को ठंडा होने के उपरांत फ्रिज में रखते हैं? तो हाँ, फ्रिज में। अगला है, क्या आप अपने फ्रिज को बहुत अधिक ठंडे मोड पर सेट करके रखते हैं? तो नहीं। क्या आपके घर पानी गर्म करने के लिए इमर्शन रॉड का उपयोग किया जाता है? तो आपके यहाँ किया जाता है इमर्शन रॉड का? तो हाँ, नहीं तो नहीं लिख दीजिए। क्या आपके घर में भोजन पकाने के लिए विद्युत हीटर का उपयोग किया जाता है? यदि हाँ तो हाँ लिखिए, नहीं तो नहीं लिख दीजिए। अगला है, क्या आप हर वर्ष अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाते हैं? यदि लगाते हैं तो हाँ लिखिए। अगला है, क्या आप अपने मित्रों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करते हैं? तो हाँ लिख दीजिए यदि करते हैं। अब इसमें नंबर देख लीजिए कितने नंबर आपको मिले। यदि 3 नंबर मिले
हाँ, तो सुधार की आवश्यकता है। 5 मिले तो सुधार हो रहा है। 7 तो प्रयास अच्छा रहा। 10 तो प्रयास बहुत अच्छा और 13 तो उत्कृष्ट प्रयास कहलाएगा। अब देखेंगे हम स्वाकलन यानी टेस्ट। सही विकल्प चुनकर लिखिए। दीप्त पिंड का उदाहरण है कुर्सी, जूते, सूर्य और फूल। तो इसका उदाहरण क्या है? किससे प्रकाश निकलता है? सूर्य से, तो सूर्य होगा। अगला, एक सफ़ेद रंग की शर्ट धूप में सूख रही है। इससे बनने वाली छाया का रंग कैसा होगा? सफ़ेद, काला, नीला, लाल। तो छाया हमेशा कैसी बनती है? काली, तो काला होगा। अगला, सी, प्रकाश खाली स्थान में गमन करता है। वृत्तीय, सरल रेखा, वक्रीय रेखा या तिर्यक रेखा। तो इसका क्या सही होगा? सरल रेखा। अब देखें हम प्रश्न दूसरा। सत्य असत्य। प्रकाश सरल रेखा में गमन नहीं करता तो ये असत्य हो जाएगा। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है, सत्य है। टार्च एक दीप्त वस्तु है, सत्य है। पुस्तक एक पारदर्शी वस्तु का उदाहरण है, गलत। असत्य अपारदर्शी का है ये। प्रकाश की किरण जब दर्पण पर पड़ती है तो वह परावर्तित हो जाती है, तो सत्य है। अब देखें हम प्रश्न तीसरा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला, प्रकाश के मार्ग में अपारदर्शी वस्तु आने पर खाली स्थान बनती है, छाया। दूसरा, खाली स्थान दीप्त पिंड का उदाहरण है, तो सूर्य। अगला, खाली स्थान पारदर्शी का उदाहरण है, कांच। दर्पण में हमारे चेहरे का प्रतिबिंब खाली स्थान है, तो परावर्तन है दर्पण में। अगला, सही जोड़ी बनाइए। पारदर्शी, तो पारदर्शी का क्या होगा? चश्मे का कांच। अपारदर्शी का क्या होगा? लकड़ी का दरवाजा। पारभासी का क्या होगा? कोहरा। परावर्तन का क्या होगा? दर्पण। दर्पण द्वारा होता है परावर्तन। और छाया का बनना प्रकाश के मार्ग पर अपारदर्शी वस्तु का होना। अगला प्रश्न है, एक पूर्ण अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखते हैं तो आप दर्पण में स्वयं का चेहरा देख सकेंगे? कारण बताइए। नहीं, हम अपना चेहरा नहीं देख सकेंगे, क्योंकि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण पर तभी बनता है, परावर्तन प्रतिबिंब, जब प्रकाश का दर्पण से परावर्तन हो या कमरे में प्रकाश हो या प्रकाशित वस्तु के सामने दर्पण रखा हो। तो अब यहाँ प्रकाश है ही नहीं, अंधेरा है, तो इसलिए हमारा कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।